जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके सामने रीना आंटी जी का सत्संग, जो कि चंडीगढ़ से बिलॉन्ग करती हैं, उनका लेकर आई हूँ। संगत जी, गुरु जी से कनेक्टिविटी तो हमारे बहुत लंबे टाइम से होती है और आंटी जी की कनेक्टिविटी भी काफ़ी समय से थी, लेकिन जो उनके आस-पड़ोस का माहौल था, वहाँ गुरुजी की कनेक्टिविटी नहीं थी। वहाँ गुरुजी को गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे संगत जी। तब उनके हस्बैंड जो अंकल जी थे, वो भी गुरुजी को नहीं मानते थे। उनका इन चीज़ों में विश्वास नहीं था। वे कहते थे कि गुरुजी कुछ नहीं होते, तुम छोड़ो इन बातों को। लेकिन आंटी जी नहीं माने। आंटी जी फिर भी गुरुजी में विश्वास रखते थे, पूरी श्रद्धा रखते थे। संगत जी, उनके कोई औलाद नहीं थी, वे दोनों ही अकेले थे और एक उनका छोटा-सा घर था, जो उन्होंने लोन पर लिया हुआ था और एक कहने को व्यवसाय के रूप में एक छोटी गाड़ी थी। तो वे बहुत ज़्यादा गरीब थे वैसे तो संगत जी, और उनके कोई औलाद भी नहीं थी और लड़ाई झगड़े डेली होना, कामकाज को लेकर कभी एक दूसरे को कोसते रहना किसी न किसी वजह से। तो संगत जी, क्लेश उनके घर में बना ही रहता था मानो। और आंटी जी डेली सत्संग सुनते थे और गुरुजी मैसेज देते थे कि सत्संग शेयर कर, बड़े मंदिर आ जा। तो ऐसे करके उनके पास मैसेजेस आते रहते थे गुरुजी के। तो एक बार उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया और कहा कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं। संगत जी, उस वक्त उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करता और तुम भी छोड़ो और काम में लगो। संगत जी, उन्होंने कोई फ़ोर्स नहीं किया अपने हस्बैंड को, अंकल जी को कोई भी किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि आप मानो या फिर आपको मानना ही ज़रूरी है, और उनके आस-पास का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। तो संगत जी, एक बार उनके मन में होता है कि उन्हें गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो वे आस प पूछ के, किसी से पूछताछ करके बहुत मुश्किल से संगत जी वो गुरुजी के छत्रपुरा मंदिर पहुँचते हैं। और उसके बाद जिस दिन वो गए थे, उस दिन सेवादारों ने कहा, जो बाहर खड़े थे, कहते 2 दिन मंदिर बंद है। संगत जी, उस वक्त उन्हें लगा कि शायद गुरुजी बुलाना ही नहीं चाहते और शायद यही लिखा होगा, अभी इतनी ही सेवा मुझसे गुरुजी मांग रहे हैं। तो उन्होंने बाहर से ही दर्शन करके वे वापस लौट गए। संगत जी, इतना ही बहुत है उनके लिए कि गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उन्हें आने का अवसर प्रदान किया। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारी भलाई के लिए करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। संगत जी, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वो नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी असर करती है, हमारे पास भी वो नेगेटिविटी आती है। तो संगत जी, हमें किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, ना ही किसी का बुरा करना है। और गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं संगत जी, हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने मुझे बताया कि उनकी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ कैसे स्टार्ट हुई। तो एक बार वे अपनी बैंक में जा रहे थे होम लोन की किस्त के लिए। तो संगत जी, वहाँ जब वे पहुँचे तो काफ़ी देर के बाद एक सरदार जी अंकल थे, वहाँ प्रेजेंस थे। तो वे उन्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहे थे, घूर-घूर के देख रहे थे। तो आंटी जी ने सोचा कि ये क्यों देख रहे हैं, मुझे क्यों घूर के देख रहे हैं। तो उस वक्त आंटी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। तो उसके बाद संगत जी, वो सरदार जी उनके पास चलकर आते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ जी को मानते हो? संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने कहा कि हाँ जी, ज़रूर मानते हैं। तो कहते फिर भी तुम्हारे पास खुशी नहीं है, तुम्हारे पास जो होना चाहिए वो नहीं है। तो संगत जी, उस वक्त वे सोचकर हैरान हो गए। वे वो ऐसे देख रहे थे, इस नज़र से देख रहे थे मानो पता नहीं क्या, और कह रहे हैं कि भोलेनाथ जी को मानते हो। तो संगत जी, उस वक्त आंटी जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं कहा और उन्होंने अपना मोबाइल ऑन करके गुरुजी की तस्वीर उन्हें दिखाई। उस वक्त वे गुरुजी को जानते भी नहीं थे संगत जी। तो तो उन्होंने कहा, अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो इनको मानना शुरू करो। संगत जी, आंटी जी एक तरफ गुरुजी की तस्वीर को
देखते ही रह गए, गुरुजी के स्वरूप को देखते ही रह गए। उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, ठीक है। उस वक्त उन्होंने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है। तो संगत जी अब के टाइम में आज आंटी जी गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी से पूछे बिना एक भी काम नहीं करते। तो आज के अकॉर्डिंग टाइमिंग वो सोचते हैं कि उस वक्त गुरुजी कह रहे थे कि बेटा अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे जीवन से सभी दुखों का निवारण करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आंटी जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि कैसे करूं, क्या मतलब गुरुजी को कैसे मानना है, क्या करना है, उन्होंने सारी विधि पूछी। तो संगत जी उन्होंने बताया कि आप यूट्यूब पे जाके जय गुरुजी नाम बोलिएगा और गुरुजी छतरपुर वाले गुरुजी ऐसे बोलिएगा, तो गुरुजी के जो नोटिफिकेशन है, जो सत्संग है, जो भजन है, वो सब कुछ आपको शो अप हो जाएगा। तो संगत जी उन्होंने सेम वैसा ही किया। घर आकर उन्होंने पहले तो संगत जी 2 या 3 दिन तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी एक बार वो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने मतलब ठान ही ली भी आज गुरुजी को सर्च करना ही है, आज गुरुजी के बारे में जानकारी लेनी ही है। तो संगत जी उन्होंने यूट्यूब ओपन किया और उसके बाद लिखा, उन्हें ज़्यादा तो उस वक्त कुछ याद नहीं रहा, उन्होंने लिखा गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी के सारे स्वरूप, गुरुजी के भजन, गुरुजी के सत्संग सब कुछ यूट्यूब पे आने लगे। तो उन्होंने एक सत्संग को ओपन किया, सत्संग सुनने लगे। इतने में संगत जी उनके हस्बैंड उनके पास आ जाते हैं। तो संगत जी उनके हस्बैंड जब सुनते हैं, अंकल जी जब सत्संग को सुनते हैं, तो वे कहते हैं कि क्या ये आपने क्या चला रखा है, क्या है, कौन से गुरुजी हैं, एक लेडीज है जो बोली जा रही है, ये कोई सत्संग होता है। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो आंटी जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और आंटी जी ने कहा कि आप जाओ, अगर आपको नहीं सुनना तो आप जाओ यहाँ से, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो उस वक्त अंकल जी बहुत गुस्से में थे और अंकल जी को अभी भी ट्रस्ट नहीं है, आंटी जी मुझे बता रहे थे संगत जी। तो संगत जी इतनी बात जब आंटी जी अंकल जी को कह रहे थे, तो उनके पास मैसेज आता है और गुरुजी एक तरफ से उनको यही कहना चाहते हैं कि किसी दे नाल लड़ो मत, किसी दे फोर्स मत करो। अगर कोई विश्वास रखता है तो उसको विश्वास रखने दो, तो उसको सब कुछ करने दो। अगर कोई विश्वास नहीं करता तो उसे फोर्स मत करा करो, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई विश्वास करना चाहता है संगत जी, हम उसे ही कह सकते हैं कि आप गुरुजी में विश्वास कीजिए, गुरुजी के स्वरूप को धारण कीजिए। संगत जी अगर कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई नहीं मान रहा, तो हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुरुजी ने हमें यही संदेश दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी एक विश्वास नाम की डोर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। एक विश्वास ही है जो एक रिश्ते को बनाए रखता है। तो संगत जी हमें विश्वास रखना चाहिए, विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है संगत जी। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी बताते हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो गुरुजी में ट्रस्ट नहीं करते, तो वो सत्संग सुनते रहते थे और गुरुजी के मैसेज आते रहते थे कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना आप तेरी ज़िंदगी में। तो संगत जी उनके हस्बैंड कहते थे कि ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो चाय मांगते हैं, ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो हलवा मांगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम छोड़ो ये सब बातें, कोई भी कुछ भी गुरुजी नहीं है। तो संगत जी आंटी जी को पूर्ण विश्वास था, आंटी जी को यही था कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे, ये अभी परीक्षा की घड़ी है, ये अभी मेरी परीक्षा चल रही है। क्योंकि जो घर था वो लोन पर था, कुछ आने जाने को कुछ था नहीं, एक गाड़ी थी वो भी खराब थी जो घर के बाहर खड़ी थी, अगर किसी से पैसे उधार मांगने को जा रहे हैं तो वो कोई पैसे नहीं दे रहा है। तो संगत जी इतनी मतलब खराब हालत हो रही रखी थी उनकी कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी जब गरीबी हाथ पकड़ लेती है, जब आने जाने को कुछ भी नहीं होता, हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इंसान वैसे ही दुविधा में पड़ जाता है संगत जी। ऐसे मतलब उसका दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। कोई भी काम अगर हमारा नहीं बन पा रहा है तो इंसान को टेंशन जरूर हो जाती है। तो इस कारण उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रहने लगा था।
संगत जी, आंटी जी बस यही चाहते हैं कि गुरुजी उन्हें जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाएँ और गुरुजी के दर्शन हो और जो भी गुरुजी की पुरानी संगत है, नई संगत है, उनके साथ वे घुले-मिले बैठे। संगत जी आंटी जी सिर्फ़ इतना ही चाहते हैं कि गुरुजी के संगत में वे जुड़ जाएँ, गुरुजी के आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो और सब कुछ एक दिन ठीक हो जाए। संगत जी गुरुजी कुछ भी किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। अगर कोई काम हमारा नहीं बन पा रहा है, तो उसकी कोई ना कोई संगत जी उसका उसका वक़्त होता है। वो उस वक़्त पर ही काम पूरा होता है संगत जी। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। और तो संगत जी हम सब यही विनती करते हैं गुरुजी से कि आंटी जी सब कुछ आंटी जी के जो ज़िंदगी में जो भी चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाए और वे अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और गुरुजी उन्हें सब कुछ दे जो वे चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा। सत्संग को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। संगत जी सत्संग को खत्म करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।